हाय गाइस, वेलकम टू टाटा गणित क्लासेस। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो अभी 20/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके एक प्रश्न करने वाले हैं कि एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर कैसा आया था और कौन कौन से प्रश्न आए थे। ओके, चलिए तो करते हैं। सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं हम लोग। मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन। मैथ्स में आपका पहला क्वेश्चन आया था, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचा जाता है, कितने पे? 144, ठीक है, रुपये में बेचा जाता है, तो 28% की हानि होती है। 28% की हानि होती है। इसे कितने में बेचें? कितने में बेचें कि 14% की हानि हो? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एसपी कितना था आपका? 144 रुपये, ठीक है। जब इतने बेचा तो कितने की हानि हुई? 28% की। 28% की हानि हुई यानी 100 में से 28 को हटा दो, कितना बचा? 72। यानी हमने कितने में बेचा था? 72% पे। ओके, कितने बेचा? 72% पे। अभी कितने बेचना है? 14% की हानि होनी है, यानी 100 में से 14 घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 86। यानी हमें 86% चाहिए, तो इसका 86% निकाल दो। 72 दूनी कितना होगा? 44, और 86 दूनी कितना होगा? 172। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 172। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मैथ्स का ही। आपको बताना कि 14.4, ओके, और 5.6, सॉरी 5.6 नहीं, 3.6 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, तो आप इन दोनों का मध्यानुपाती, जब किसी भी दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना हो तो कुछ नहीं करते। मध्यानुपाती क्या होता है, बस ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये याद है तो आपसे बन जाएगा कि √AB। तो इन दोनों का अंडर रूट ले लो, क्या होगा? 14.4 गुणित 3.6। अब दशमलव हटाने के लिए आप क्या करोगे? 144 बटे क्या कर दोगे? 10 गुणित 36/10। देखो 144 से बाहर क्या निकलेगा? 12। 36 से क्या निकलेगा? 6, ठीक है। और ये 10 10 क्या हो गया? 100, तो क्या निकलेगा? 10। तो 12 छंग 72/10, 7.2 इसका क्या होगा? मध्यानुपाती होगा। ओके, तो मध्यानुपाती इस तरह से ये क्वेश्चन आया था। आप बाकी भी इसी तरह से देख लीजिए। ओके, चलिए मैथ्स का अगर थर्ड क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 10% की क्या हो जाती है? कमी कर दी जाए। ओके, और उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो आपको बताना है कि खपत में कितनी वृद्धि हुई। तो खपत में कितनी वृद्धि होगी? ओके, देखिए इस तरह का मैंने क्वेश्चन अब बहुत डिटेल से करवाए हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप 4% का, इसको वीडियो को मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर देखें। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल सा 10% को, ओके, 10% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/10। आपको एक टेबल इस तरह से मैंने बताई थी कि कीमत, ओके, और यहाँ लिखिए क्या? खपत। ओके, और यहाँ ओल्ड एंड न्यू। मैंने कहा था कि जो नीचे फ्रैक्शन में आएगा वही क्या है था? ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ कितनी थी? 10। अब चूंकि 10% कमी है तो इससे एक ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है? 1। तो ये हो गया 9। खपत इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी ये 9 और ये 10। अब आप यहाँ देखोगे कि खपत में क्या चेंजेस आ रहा है, यही तो पूछा है। तो 9 से कितनी हो जा रही? 10। तो 1 बढ़ जा रही है। 1 बढ़ रही है कितने में से? 9 से। और चूंकि प्रतिशत पूछा है तो 1/9 गुणित 100, ये होता है 11.11% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ओके, यानी 100/9 को आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, सिंपल सा। तो इसका एक वीडियो मैंने बहुत इसी तरह पूरे पैटर्न करवा रखे हैं परसेंटेज के, आप उन्हें जरूर देखें क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की।
कि हिंदी में आपका क्या क्या आ रहा। देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन तो मुझे एक दो मिले हैं, लेकिन आपको ये है कि स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि ये इसके क्वेश्चन आए थे ना, ये परफेक्टली क्वेश्चन तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये सभी बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन से आए थे, इस पोर्शन से। आपके वर्तनी के क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, ठीक है, कि शुद्ध वर्तनी करो, इस पे आप बिल्कुल अच्छे से कमांड कर लो। साथ ही आपके वाक्य शुद्धि के भी प्रश्न आ रहे हैं, किसके, वाक्य शुद्धि, ओके। इसके अलावा आपके पर्यायवाची के आ रहे हैं, ठीक है, किसके, पर्यायवाची के। इसके बाद विलोम के, ओके। वाक्यांश के लिए एक कथन, ये भी प्रश्न में आ रहा है, वाक्यांश के लिए एक कथन, ओके। साथ ही अब एक नई चीज आ रही है कि रिक्त स्थान पूर्ति आ रही है। क्या आ रही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये वाक्यांश में भी आ रही है और गद्यांश में भी आ रही है। किसमें, वाक्यांश, और जो आपका गद्यांश आ रहा उसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप करके जाइए इसकी प्रैक्टिस। साथ ही किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुहावरे से, ओके, और लोकोक्तियां, ठीक है। इनसे लगभग 90% आपके हिंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 90% क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। तो आप इस वाले पोर्शन को जरूर कर लीजिए। जैसे मैं कुछ की वर्तनी शुद्ध के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे आप बताएं कि ऊष्मा अगर लिखा है, ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इस तरह से होता है, ऊष्मा, ओके। जैसे मान लीजिए एकत्रित है, एकत्रित का पूछ ले आपसे, तो एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, एकत्र, ठीक है। जैसे त्रिकालदर्शी, इस समय ऐसे आ जाए तो आपको इसको कैसे लिखना है, त्रिकालदर्शी, ओके, इस तरह से होता है ये। अगर आपसे लिखा है तबीयत, ठीक है, तो तबीयत में बड़ी की मात्रा होती है ना कि छोटी की, तबीयत ऐसे लिखते हैं, ओके। यदि आपसे पूछे कि बीमार, तो बीमार को इस तरह से लिखते हैं, ओके, शुद्ध ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछे संन्यास, संन्यास का सर्वाधिक पूछा जा रहा, तो संन्यास में ऊपर बिंदी भी आती है और ना भी आता है, ठीक है, ये संन्यास। सांसारिक, संसारिक में जब एक प्रत्यय लगता है तो यहाँ बड़ी मात्रा हो जाती है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है, सांसारिक होता है। इस तरह से सामाजिक में भी है सेम, अगर देखें आप, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इस तरह से होता है, सामाजिक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाइए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए अब जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े सा, जो जीएस के क्वेश्चन मिले हैं। देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद आपका 338A पूछा गया है, तो ये किससे है, एसटी आयोग से है, अनुसूचित जनजाति आयोग से है, ठीक है, किससे है, अनुसूचित जनजाति आयोग से, ठीक है। आपसे पूछा है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, क्या, शुष्क बर्फ, ओके, तो किसे कहते हैं, ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पूछा है, फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, ओके, तो ये है प्रफुल्ल पटेल, कौन है, प्रफुल्ल पटेल, ओके। एक और जीएस का है कि पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला कौन सी है, पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला कौन सी है, तो आप सभी को पता है कौन सी है, नीलगिरी, कौन सी है, नीलगिरी, ओके। फिर आपसे पूछा कि HDFC बैंक, ठीक है, के CEO कौन है, CEO कौन है, ठीक है, तो आपको पता है शशिधर जगदीशन, शशिधरन जगदीशन, ओके। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन किससे आया है, राज्य पुनर्गठन आयोग से आया है, राज्य पुनर्गठन आयोग से। अब देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये नहीं, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस फजल अली, फजल अली, इसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं, ठीक है, KM पडिक्कड़ और HN कुंजरू,
ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू जी थे, ये इसके अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे यानी, और अध्यक्ष थे फजल अली, जस्टिस फजल अली। ओके, तो एक तो ऐसे है आपका क्वेश्चन। एक है रक्त संचरण की खोज किसने की थी? रक्त संचरण की खोज किसने की? तो आपको पता है किसने की? विलियम हार्वे। ओके, किसने की?